कि राब्ता सरवरे कौनैन से रखा हुआ है। राब्ता सरवरे कौनैन से रखा हुआ है, इश्क हसनैन करीमैन से रखा हुआ है। अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब, आप तो बड़े इदारे के फारिगुत तहसील हैं। एक शेर सुनिए कि राब्ता सरवरे कौनैन से रखा हुआ है, इश्क हसनैन करीमैन से रखा हुआ है। बाईं जानिब है अबू बकर उमर गुंबद में, सिलसिला आज भी शेखैन से रखा हुआ है। कि बाईं जानिब है अबू बकर उमर गुंबद में, सिलसिला आज भी शेखैन से रखा हुआ है। और हुजूर मुफ्ती इलियास साहब, अल्लामा सैयद ज़फ़ीर अहमद साहब हबीबी, जो हमारे असातिज़ा की सफ़ में शामिल हैं, वरना मैंने जहाँ जहाँ तालीम हासिल की अल्लाह का शुक्र है उन्हीं इदारे में करीब 5 सालों से निज़ामत करता हूँ। और उर्से आला हज़रत से लेकर हर मौके पर, हर मैदान में अल्लाह का शुक्र है कि मेरे असातिज़ा ने मुझे खड़ा किया है। यही वजह है कि फितरत ये कहती है कि जब तुम्हारा मुकाबला उस्ताद से हो या वालिदैन से तो पीछे हट जाओ, इसलिए कि तुम्हारे मुकद्दर में हार ही लिखी जाए। पहली सूरत मैंने बहुत पहले कहा था कि वकील ये चाहता है कि हर आदमी फसादी हो, डॉक्टर ये चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, पुलिस ये चाहती है कि हर आदमी मुजरिम हो, लेकिन उस्ताद ये चाहता है कि मेरी दरसगाह में पढ़ने वाला बच्चा इतना कामयाब हो जाए कि वो अपनी कामयाबी का परचम पूरी दुनिया में गाड़ सके, पूरी दुनिया में गाड़ सके। समझ रहे भाई? एक शेर और पढ़ता हूँ, अगर आपका दिल कहे। लोग कहते हैं कि लोनावा ये देहात में है, देहात में बात अंदर है, बहुत डीपली सफ़र करना पड़ता है, फिर वहाँ तक पहुँचते हैं लोग। लेकिन आज एक शेर पढ़ता हूँ और आप मुझे बताएं कि यहाँ के लोग भी अच्छी शायरी पे दाते हैं। देखिए कि राब्ता सरवरे कौनैन से रखा हुआ है, इश्क हसनैन करीमैन से रखा हुआ है। बाईं जानिब है अबू बकर उमर गुंबद में, सिलसिला आज भी शेखैन से रखा हुआ है। और आबे जमजम है यहाँ और वहाँ है कौसर, जोड़कर हमको सबीलैन से रखा हुआ है। कि आबे जमजम है यहाँ और वहाँ है कौसर, जोड़कर हमको सबीलैन से रखा हुआ है, जोड़कर हमको सबीलैन से रखा हुआ है। जिन मेरे दोस्तों का इशारा है पुराने शेर की तरफ, मैं लगे हाथ उसको यूं कह दूं कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है। सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। कि सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा। जल्दी पढ़ता हूँ, फरमाइश पे इस शेर को मेरे दोस्तों ने कहा है, इसलिए मैं जल्दी आखिरी शेर पढ़ता हूँ। वो बरेली शरीफ का ग्राउंड था, 20 जुलाई की तारीख थी। आला हजरत सरकार के उस लाडले के जनाजे में पूरी दुनिया इकट्ठा हो गई। देखा भाई कि रहमतों नूर की बारिश में नहाया हुआ है। हाँ, ये सब चाय वगैरह पिलाइए, जल्दी सब काम होता रहेगा इंशाल्लाह। एक साहब ने पूछा था बहुत पहले कि चाय पिलाने में फ़ायदा है कि नुकसान है, तो कहा कि अगर कोई पिला दे तो फ़ायदा है, और पिलानी पड़ जाए तो नुकसान है। समझ कि रहमतों नूर की बारिश में नहाया हुआ है। यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि उनके नाम पर बोल के बताएंगे इंशाअल्लाह। बड़ा काम किया है आला हज़रत ने कि रहमतों नूर की बारिश में नहाया हुआ है। और जिसने होठों पे ए भाई पैर समेट, घरे थोड़ी बैठा उसे ज्यादा हम दौड़ा हैं कि रहमतों नूर की बारिश में नहाया हुआ है। और जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है, सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। और मेरे अख्तर के जनाजे का भी मंजर देखो, सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। कि मेरे अख्तर के जनाजे का भी मंजर देखो, सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। आप लोग मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बहुत देर से, हुजूर माफ कीजिएगा कि लोग सब दाद दे रहे हैं कि मुझे मार रहे हैं। आपका हाथ भाई बहुत महंगा है।
कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होंठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है और सारी दुनिया उसे कहती है अली शेर खुदा, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। हजरात खड़े हो जाएं, एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान आ रही है जिसे दुनिया हुजूर ताजुश शरिया की आंखों का नूर कहती है, जिसे हुजूर सरकार ताजुश शरिया का लाडला और चहीता कहती है। मुनादिर अहले सुन्नत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे निगाहे हुजूर ताजुश शरिया, परवरदे हुजूर सरकारे ताजुश शरिया, दामादे हुजूर फकीह मिल्लत, दामादे हुजूर फकीह मिल्लत, मसलके आला हजरत। अब मिलके बोलो सरकार की आमद। ए लोनावा वालों, इतना बोलो कि वहाबियत का दम निकल जाए। सरकार की आमद, और मिलके सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिदीन मसलके आला हजरत, मुहाफिदीन मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मेरा उनके फ़कीरों में नाम हो जाए, सदा लगाने से पहले ही काम हो जाए। अगर शेर गलत होगा तो वहीं से टोक दीजिएगा। जो मेरा उनके फ़कीरों में नाम हो जाए, सदा लगाने से पहले ही काम हो जाए। रसूल पाक के आशिक बनो तो ऐसे बनो कि तुम पे नारे जहन्नम हराम हो जाए। रसूल पाक के आशिक बनो तो ऐसे बनो कि तुम पे नारे जहन्नम हराम हो जाए। अगर ये पीछे की आवाज़ और थोड़ी सी बुलंद हो जाए तो बहुत आसानी के साथ दो चार ज़िले वालों को परेशान कर सकते हैं कि रसूल पाक के आशिक बनो तो ऐसे बनो कि तुम पे नारे जहन्नम हराम हो जाए। मेरे एक भाई का इशारा है, करबला शरीफ के हवाले से एक शेर मैंने पढ़ा था कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती और सैयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती। क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। उनका हुक्म था इसलिए मैंने पढ़ दिया बीच में, लेकिन मिजाज नहीं है। और जहाँ उर्स की महफिल हो, सरकार की आमद का बिगुल बच चुका हो, तो मेरे ख्याल से उसी हवाले से बात करनी चाहिए। समझ रहे हो? इन सरकारों को गवाह बना करके हुजूर शाह अल्लामा कलीमुल कादरी साहब को आपके हवाले करना। एक शेर और पढ़ता हूँ, देखें। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि जो शेर सुनना चाहते हैं? ज़रा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया है वही इंशाअल्लाह बोलेंगे, वरना यही शेर कभी कभी जिंदा शेर बन जाता है। फिर फैसला आपको करना है कि आपके साथ क्या होगा। जैसे एक आदमी ने पूछा कि मेरे भाई, अगर तुम्हारे सामने जंगली शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा मैं क्या करूंगा, जो करना होगा वही करेगा। दाएं बाएं से समझ कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे। अगर अल्लाह ने आपको ज़बान दी है तो उसका बेहतर इस्तेमाल करें आप। एक 80 साल के बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा था कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख जब आएगी तो इतनी खुशी मनाना कि उस खुशी के सामने दुनिया की सारी खुशियां बेकार हो जाए। समझ रहे हैं? जितनी खुशी हुजूर की आमद पे आप मनाएंगे, वहाबियों को बहुत तकलीफ होगी और सुन्नियों को चाहिए कि उनको इतनी तकलीफ दें कि वो अपना बोरा बिस्तर बांध के निकल जाए कहीं। हाँ, कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे। मैंने इस शेर को बहुत मेहनत से पढ़ा है लेकिन आज बहुत आराम से पढ़ के देखता हूँ कि आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जो बोलते हैं उनके हक में दुआ करूंगा, ऐ मेरे मौला उनको इसी साल मदीना शरीफ बुलवा ले। फायदे की बात है, कितनी जल्दी बोल रहे हैं। और जो लोग नहीं बोलते हैं, जब कश्मीर में जंग हो तो सबको उठा के वहीं भेज दे, काम ही खत्म हो जाए सबका। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, और मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, अबे बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे। कि आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र। किसी ने मना कर दिया कि आपको सुनाना? आप बहुत आराम कर रहे हैं। कि आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे। और यहां से लेकर वहां तक इससे अच्छा और सच्चा शेर पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता है। इसलिए कि मैं असली शायर हूं और अल्लाह का शुक्र है मेरे कलाम बहुत पढ़े गए।
तुम जलो या मर जाओ, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। ये सब मेरा लिखा हुआ था, लेकिन आज कह रहा हूं इससे अच्छा शेर कोई कह नहीं सकता कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, और मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे। हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार ना होवे। हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा। कोई एक आदमी हुजूर की मोहब्बत में एक नारा लगाए माशाअल्लाह कि मेरी शहादत का इंतजार करना है उसे। एक खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, आप लगाइए नारा, लगाइए हुजूर की मोहब्बत में। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अगर जवाज की सूरत होती जो आप कर रहे हैं तो मैं आपके कारोबार में बरकत की दुआ करके जाता। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ खतीब हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा कलीमुल कादरी साहब की बारगाह नूर में, आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और मिलके हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकार ताजुल अस्फिया, फैजाने सरकार जियाउल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा की गली से मिलता है, जो भी मांगो अली से मिलता है, और जिक्र जिसको हसन हुसैन से हो। भूल गया मुझे, और कोई बात नहीं। अस्सलामु व सहाबिहिल मुतादिबीन बि आदाब, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, फ़ला तक़ुद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला जारी हो। कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँ। इससे कबल आई हमारा मिलकर अपने आका मौला हुजूर सरवरे सरवरा ख़ातिम पैगम्बरा मालिक इंस व जान सय्याह लामका, सारी दुनिया में सबसे अफजल और सबसे निराले दाई हलीमा के जिगर के पारे, यानी हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपनाह में अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और करोड़ा एहसान है कि उसने अपना और अपने महबूबीन का ज़िक्र सुनने और करने के लिए हमको आपको इकट्ठा फरमाया। अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अरे यार, मुँह में ज़ुबान है, कह दो आमीन। जहाँ फ़ायदे की बात हुआ करे वहाँ बोला करो, कहिए आमीन। और इसके सदक़े में जितने लोग हाजिर हैं, अल्लाह सबके घरों से तमाम आफात व बलियात को दूर फरमा दे। हजरात, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, 10-15 मिनट आपसे रूबरू हो। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। लगता आज मेरी तकरीर नहीं हो पाई। आज मेरी तकरीर का मौजू है क़यामत का पस मंज़र। हजरात, आप बोलेंगे तब मैं बोलूँगा। ये आकाओं की बारगाह में हाजिर हूँ, वरना आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि बैठकर बोलने वाला था, लेकिन वक्त कम मिला तो कहा खड़े होकर ही बोल दो। हजरात, जहन को हाजिर रखिए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मतला में क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। हजरात, जहन को हाजिर रखेंगे। कलीमुल कादरी मेरा नाम है,
मटेरा बाजार जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। तारुफ हजरत नाजिम इजलास साहब ने करा दिया, बस गांव का पता नहीं बताया था। मेरी आदत यह है कि अगर मैं 10 बातें बोलता हूँ तो 5 बातें आपसे बुला लेता हूँ। ये बहुत पुराना, मैं मशहूर आदमी इस मामले में। आप बोलेंगे तो मेरी तकरीर हो पाएगी, अगर नहीं बोलेंगे तो जैसी मैं तकरीर करता हूँ वैसी तकरीर नहीं हो पाएगी। जहन को हाजिर रखो। सुनते हैं, ये एक खबर है और खबर एहतमाल सिद्क़ को किस्म रखता है। हो सकता है ये बात सही हो सकता है ये बात गलत हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आ रहा था, एक ट्रेन बस से लड़ गई, हो सकता है कलीमुल कादरी सही बोल रहा हो सकता है गलत बोल रहा हो। खबर है और खबर में दोनों पहलू है। एहतमाल सिद्क़ को किस्म रखता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आला सरकार ने फरमाया सुनते हैं तो हो सकता है उनकी रसाई ना हो। तो आला हज़रत सरकार जब मक्ता कहते हैं, शायरी की दुनिया में पहला शेर जो होता है वो मतला है, और जो आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, अपना नाम पेश करता है, उसे मक्ता कहा जाता है। तो आला हज़रत ने फरमाया सुनते हैं एहतमाल सिद्क़ को किस्म। लेकिन जब मक्ता कह रहे हैं तो फरमाते हैं मतला में क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, वाव हुरूफे कसमिया है, कसम खुदा की। मतला में क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। जवाब नहीं। वाह वाह। हजरात, कयामत होगी, हमारा आपका ईमान है कयामत कायम होगी। रिवायत में आता है कयामत बरहक है, कयामत जरूर होगी, हमारा ईमान भी है। अच्छा, कयामत क्यों होगी? कयामत तो होगी, कयामत तो आएगी, मगर क्यों आएगी, इस पे सोचना है। बाज़ लोग कहते हैं कयामत इसलिए होगी कि वहाँ अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, जो गुनाह लोगों ने दुनिया में किया है उसका वो सज़ा पाएंगे। जहन्नम में जाने के हकदार हैं वो जहन्नम में जाएंगे, जो जन्नत में जाने के हकदार हैं वो जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, मगर जो बात दिल को भाती है वो ये है, फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह ने रसूल अल्लाह को भेजना चाहा, जमी बना दिया, आसमां बना दिया, चांद बना दिया, सूरज बना दिया, ईवा बना दिया, कुल जहां बना दिया, और जब शान महबूबियत दिखाना चाहेगा कयामत कायम फरमा देगा। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हजरात, रिवायत में आता है कि 50,000 वर्ष का एक दिन होगा, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, मैदान महशर की तरफ चलेंगे, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मुसीबतें झेलते हुए, परेशानियां झेलते हुए, पसीने में डूबे हुए। किसी का पसीना इतना होगा कि उसमें डुबकी खा रहा होगा, किसी का पसीना इतना होगा कि उसमें तैरता हुआ जा रहा होगा। रिवायत में जो है वो ये है कि मैदान महशर में जब सब उठेंगे, सब पहुंचेंगे, तो सब बरहना होंगे, जैसे पैदा हुए हैं ऐसे ही होंगे। उसकी वजह यह बताई जाती है कि कब्रों से उठेंगे तो कफन के साथ होंगे, मगर चलते चलते राह की सोबतें बर्दाश्त करते करते जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो सब बरहना हो जाएंगे। अब वहां पर हाहाकार मची होगी, बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर रहा होगा, भाई भाई से इज्तनाब कर रहा होगा, माँ बेटी से परहेज कर रहे होगी, कोई किसी का पुरसाने हाथ ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर चार जानिब लोग परेशान होंगे। इन परेशानियों के आलम में रब ताला मोमिनीन के दिल में इल्का फरमाएगा। एक रवायत ये मिलती है, दूसरी रवायत ये मिलती है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हमारी रहबरी फरमाएंगे और कहेंगे, ए लोगों, तुम लोग अपना शफी ढूंढ लो, अपना सिफारिश करवाने वाला ढूंढ लो, किसी ऐसे को ढूंढ लो जो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश करवा दे। लोग आपस में कहेंगे, यार ये बात सही है। अब अहले महशर रोते चिल्लाते बाबा आदम की बारगाह में जाएंगे और कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप अबुल बशर हैं, आपको अल्लाह ने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है, फरिश्तों से सजदा करवा कर मसजूदे मलाइका के खिताब नायाब से नवाजा है, आप हमारी बख्शिश करवा दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। हाँ हाँ, मैं अबुल बशर हूँ, अल्लाह ने मुझे पहले पैदा फरमाया है, अल्लाह ने मुझे पहले बनाया है, अल्लाह ने फरिश्तों से मुझे सजदा करवाया है, सब बात सही है, मगर इसलिए नहीं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की बारगाह में, शीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरात कमोबेश कुल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। हजरात जहन को हाजिर रखिएगा, बहुत अच्छी बात आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ। हमारा आपका मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि मैदान महशर में रसूल अल्लाह ही हमारी शफ़ाअत करेंगे। शफ़ाअत का दरवाज़ा कौन खोलेगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत खोलेंगे। तो जब मुस्तफ़ा जाने रहमत शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलेंगे तो हम आदम अलैहिस्सलाम के पास क्यों जाएंगे? नूह अलैहिस्सलाम के पास क्यों जाएंगे? शीस अलैहिस्सलाम के पास क्यों जाएंगे? इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास क्यों जाएंगे? इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास क्यों जाएंगे? हजरात ज़हन को हाजिर रखो, अगर हम डायरेक्ट रसूल अल्लाह के पास चले जाते और वो हमारी बख्शिश करवा देते तो ये लंबी जांघिया वाले मुल्ला जी कहते इसमें मोहम्मद की क्या तखसीस है? आदम के पास जाते तुम्हारी बख्शिश हो जाती, नूह के पास जाते तुम्हारी बख्शिश हो जाती, शीस के पास जाते तुम्हारी बख्शिश हो जाती। तभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि हम भूल जाएंगे। तभी तो जब अहले महशर मुस्तफ़ा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होंगे तो कहेंगे नबी से, या रसूल अल्लाह खलीलो नजी वसीहो सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी कि इस बेखबरी में हम बेखबर हो जाएंगे कि इस बेखबरी में खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नहीं मजा आ रहा है तो कहो ना सुभान अल्लाह। यार 15 मिनट से 16 नहीं बोलेंगे, जिसमें 7-6 मिनट हो चुके हैं। जहन को हाजिर रखो मेरे भाई। अब नबी की बारगाह में पहुंचेंगे अहले महशर, कहेंगे या रसूलल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ललकार बमाना धुतकार, जाओ 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 जाओ। या रसूलल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आप क्या कहते हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा, मैं तैयार हूँ। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, तो कोई रास्ता मुड़ मुड़ के देखता होगा। अब नबी कायनात रब की बारगाह में सजदा रेज होंगे। रब फरमाएगा या मोहम्मदन इरफा रासुका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु सर को उठाओ, जो कहो सुना जाएगा, मांगो दिया जाएगा, अब सब सवाल करो पूरा किया जाएगा। आज मैदान महशर तो तुम्हारे लिए ही कायम किया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करना शुरू करेंगे। हजरात मुस्तफ़ा की शान तो आप देखें, उस वक्त जब हम लोग शफाअत के लिए नबी की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें एक आला मकाम पर, ऊंचे मकाम पर बिठाएगा, जो बड़ा ऊंचा मकाम होगा, बड़ा बुलंद मुकाम होगा। उस मकाम का नाम है मुकाम महमूद। आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, पढ़ा होगा कानून शरीयत में। मकाम महमूद जहां अगले पीछे सब तारीफ कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। सरकार ऊंचे मकाम पर जलवा फिगर होंगे। हजरत आदम देखेंगे, कहेंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये बुलंदी मुबारक हो। नूह अलैहिस्सलाम देखेंगे तुम्हें ये बुलंदी मुबारक हो। शीस अलैहिस्सलाम देखेंगे, कहेंगे तुम्हें ये बुलंदी मुबारक हो। इब्राहिम खलीलुल्लाह देखेंगे, बेटे तुम्हें ये बुलंदी मुबारक हो। तमाम अंबिया नबी की तारीफ व तौसीफ कर रहे होंगे। गिरोहे अंबिया के बाद गिरोहे औलिया की बारी आएगी। गौसे आजम नबी की तारीफ, ख्वाजे आलम नबी की तारीफ, कुतुबे आलम नबी की तारीफ, सैयद सलाल मसूद गाजी नबी की तारीफ। उन्हीं गिरोहे औलिया में मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत और रिजवान तशरीफ फरमा होंगे। वो जब देखेंगे सरकार को मकाम महमूद पर तो हमको आपको सबको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद कहेंगे ए लोगों देखो 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 देखो, सबसे आला व उला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उर्से मुबारक। वाह, हजरत नारा लगा दिया मगर आपको तौफीक नहीं हुई। एक आदमी मजमा से कोई भी जो पढ़ा लिखा हो नारा लगाए, ज्यादा नहीं, नारे तकबीर नारे रिसालत इतना तो कह सकते हो। नारा लगा फिर तक आगे करूंगा। एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी
है, पढ़े लिखे आदमी है। माशाल्लाह जी। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात आओ देखो 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 मुस्तफ़ा जाहिर अहमद की शान क्या है। मकाम महमूद पर बैठे हैं, अरफ व आला मकाम पर बैठे हैं। अब रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। बड़े बड़े इश्तिहारी मुजरिम, गुनहगार मुजरिम नबी की शफाअत से बख्शे जा रहे हैं। अब नबी शफाअत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब उन गुनहगारों को जब नेकोकार देखेंगे तो अश अश करेंगे कि देखो देखो कितना ऊंचा मकाम इनका है कि इन्होंने गुनाह भी किया है और नबी इनकी बख्शिश करवा रहे हैं। तो वो नेकोकार गुनहगारों के पास पहुंचेंगे। एक गुनहगार भाई सुनो, हाँ बताओ, थोड़ा गुनाह हमको कर्जे में दे दो, उसके बदले में नेकी ले लो। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह यार। अरे गुनहगार ही पढ़ोगे तब नेकोकार तुम्हारे पास आएंगे। गुनहगार भाई थोड़ा गुनाह हमको दे दो, उसके बदले में थोड़ी नेकी ले लो। गुनहगार की आंखों में आंसू आ जाएंगे। भाई ये मैदान महशर है, यहाँ जिसके पास नेकी है वही जन्नत में जा रहा है। अब यहाँ क्यों मजाक कर रहे हो? ये दुनिया नहीं है, मजाक का वक्त नहीं है। आंसू आ जाएगा, नेकूकार भाई रोने लगेगा। नहीं भाई नहीं, हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, जन्नत तो हमें मिलेगी, मगर वो मजा कहाँ है जो मजा नबी की शफाअत से जन्नत मिले? वो मजा कहाँ है? थोड़ा गुनाह मुझे दे दो, उसके बदले में नेकी ले लो। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह। अब नेकूकार गुनाह ले रहे हैं और अपनी नेकी दे रहे हैं, फिर गुनहगारों के सब में खड़े होकर के नबी से बख्शिश करवा रहे हैं। हजरात अब जब नबी शफाअत कर रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारी मुजरिम बख्शे जा रहे हैं, तो ये लंबी जांघिया वाले ये कहेंगे यार हमको दुनिया में पढ़ाया गया था, हमें दुनिया में बताया गया था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। आज तो शाफ़े महशर ये है, महशर के दूल्हा ये है, यही सिफारिश कर रहे हैं। ये पहुंचेंगे तबलीगी जमात वाले अपने मीर के पास और कहेंगे भाई साहब तुमने दुनिया में हमें बताया था, चलो हमारी बख्शिश करवाइए, हमारी सिफारिश करवाइए। अब वो कैसे सिफारिश करवाए? ये मुंह और पुदीना की चटनी, जिंदगी भर तो गुस्ताखी रसूल बन करके रहा, सारी जिंदगी नबी की शान में तौहीन करता रहा, सारी जिंदगी नबी की बुराइयां करता रहा। अब वो कैसे नबी के पास जाए? वो कहेगा ठीक है चलो चलो उनको बुला लेते हैं, चलो उनको बुला लेते हैं, चलो उनको बुला लेते हैं, चलो वो बड़े पेट वाले को बुला लिया जाए, चलो अशर्रे फैली को बुला लिया जाए, चलो रशीद गंगोही को बुला लिया जाए, चलो कासिम नानोथवी को बुला लिया जाए। अब ये बुलाने के लिए जाएंगे, कभी इधर सैर करेंगे, कभी उधर सैर करेंगे, कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी उस गली में जा रहे हैं। आला हजरत यहाँ भी चूकते नहीं हैं। जब इनके सैर को देखेंगे तो आला सरकार फरमाते हैं हश्र में हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर देखेंगे। मुनकर आज उनसे इल्तिजा न करे, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। हजरात अब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत कर रहे हैं, नबी के सदक़े में औलिया अल्लाह शफाअत कर रहे हैं, उलमा शफाअत कर रहे हैं, हुफ़ाज़ किराम शफाअत कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके पीर वो भी आपकी सिफारिश करेंगे, आपके वालिदैन वो भी आपकी सिफारिश करेंगे। अरे जिस बच्चे की तालीम के लिए आपने 1 रुपया खर्च कर दिया है वो बच्चा भी कल मैदान महशर में आपकी शफाअत करता हुआ नजर आएगा। अब शफाअत का इज़्न आम हो जाएगा। नबी शफाअत कर रहे हैं, नबी के सदक़े में नबी की उम्मती शफाअत कर रहे हैं। इस तरीके से एक बाद दीगरे जिसने भी कुफ्र नहीं किया है, गुनाह किया है, लेकिन मेरे भाई ये न समझिएगा कि हम गुनहगार हैं तो हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नहीं नहीं, जहन्नम में जाओगे ये और बात है कि नबी की शफाअत से बाहर आओगे। बस मसला समाप्त कर लीजिए। जिसने जानबूझकर 1 वक्त की नमाज छोड़ दी, 1 दिन की नहीं 1 वक्त की नमाज छोड़ दी, 80,000 वर्ष उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। अब फूले ना समाओ कि हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, हमने पीर साहब के हाथ में हाथ दे दिया है, हमने जन्नत खरीद ली है। जन्नत तुमने खरीदी नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा ने खरीदी है, मुस्तफ़ा ने खरीदी है।
हाँ हम मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं तो हम कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हट, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। अगर मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, मिलादुन नबी मनाने वाले हैं तो हम कह सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के चाहने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिलाद मना दिया जाए, नहीं नहीं नहीं, बल्कि पांचों वक्त नमाज पढ़ी जाए, अपने वालिदैन की खिदमत किया जाए, जो माल ज़कात का हो वो अदा किया जाए, हज करने की ताकत रखते हो तो हज किया जाए, रमजान के रोजे रखे जाए, गरीबों का ख्याल किया जाए, यतीमों का ख्याल किया जाए, बेवाओं का ख्याल किया जाए, उलमा की कद्र की जाए, हुफ़ाज़ की इज्जत की जाए। ये सब जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हैं, जो उनकी आदतें हैं, उसे अपनाओ, फिर कहो बरोज़े हश्र हम बेखौफ घुस जाएंगे जन्नत में, बरोज़े हश्र हम बेखौफ घुस जाएंगे जन्नत में। वहीं से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।